नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसमें हमको ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए जो है वो 2/2 का मैट्रिक्स है, बी भी 2/2 का मैट्रिक्स है। फाइंड करने बोला है ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में उसका ट्रांसपोज कितना आता है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ए और बी गिवन है तो वो लिख देते हैं। ए जो गिवन है हमको वो 2/2 का मैट्रिक्स है, वो है 1 2 5 3 इतना गिवन है। और बी जो गिवन है वो भी 2/2 का मैट्रिक्स है, वो है हमारा 2 6 -3 4। ठीक है, और ट्रांसपोज ऑफ ए बी जो है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले इनका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। ए मल्टीप्लाइड बी कर देते हैं। ओके, सो ए मल्टीप्लाइड बी इज इक्वल टू, तो यहां पर आ जाएगा फर्स्ट 1 2 5 3, देन बी जो है वो है हमारा 2 6 -3 4। देन इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो उसमें क्या करना है, हमको फर्स्ट रो लेना है और फर्स्ट कॉलम लेना है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री कौन सी है हमारी, तो 1 है। 1 मल्टीप्लाइड 2 कर देंगे, देन प्लस 2 मल्टीप्लाइड -3, 2 मल्टीप्लाइड -3 कर देना है। देन उसके बाद में क्या करना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लेना है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री कौन सी है, तो 1 है हमारी। देन उसके बाद में सेकेंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री वो है हमारी 6, देन प्लस 2 मल्टीप्लाइड 4 कर देंगे। 2 मल्टीप्लाइड 4 कर दिया हमने। देन उसके बाद में क्या करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाइड 2 कर देंगे इसको, 5 मल्टीप्लाइड 2, देन प्लस 3 मल्टीप्लाइड -3। देन उसके बाद में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लेना है। सेकेंड रो की एंट्री क्या है, 5 है। 5 मल्टीप्लाइड 6, 5 मल्टीप्लाइड 6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड 4, प्लस 3 मल्टीप्लाइड 4 हो जाएगा। देन अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, तो ये हमारा 2 मल्टीप्लाइड 1 तो वो हो गया 2 प्लस -3 मल्टीप्लाइड 2 तो ये हो जाएगा हमारा -6। देन 6 मल्टीप्लाइड 1 तो ये 6 हो गया। देन 4 मल्टीप्लाइड 2 8, देन 5 मल्टीप्लाइड 2 10, देन 3 मल्टीप्लाइड -3 -9, देन 5 मल्टीप्लाइड 6 30 प्लस 3 मल्टीप्लाइड 4 12। तो इसका जो आंसर आ जाता है हमारा वो आता है 2 -6, ये आ गया हमारा -4, देन 6 प्लस 8। ठीक है, तो ये हो गया 14, देन 10 -9 तो ये आ गया 1, देन ये हो गया हमारा 30 प्लस 12 तो ये हो गया 42। ठीक है, तो ये ए बी का आंसर आ गया। देन उसके बाद में क्या करना है, हमको ए बी का ट्रांसपोज निकाल लेना है। ठीक है, तो ये ए बी का आंसर आ गया। तो ए बी जो आया हमारा ए बी, तो वो आ गया हमारा -4 14 1 42। ठीक है, अब इसका करना है हमको ट्रांसपोज। ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। ए बी का ट्रांसपोज अगर कर रहे हैं हम लोग तो ए बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें जो रो की एंट्री है वो कॉलम में लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रो में फर्स्ट रो -4 14 है। ठीक है, तो इसको कॉलम में लिख देंगे तो आएगा ये -4 एंड 14। देन उसके बाद में ये देखिए दूसरी वाली एंट्री, तो इसमें जो भी रो में लिखा हुआ है सेकेंड रो में इसको हम लोग कॉलम में लिख देंगे, सेकेंड कॉलम में। तो सेकेंड कॉलम में 1 और 42 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 142। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ट्रांसपोज ऑफ ए बी जो आया हमारा 2/2 का मैट्रिक्स वो है -4 1 14 42। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल था। इसमें क्या था, 2/2 का मैट्रिक्स हमको गिवन था। ए का मैट्रिक्स जो है वो 2/2 का मैट्रिक्स है और बी का भी 2/2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है वो भी 2 है। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, फाइंड आउट करने क्या बोला था, ए बी का ट्रांसपोज जो है वो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला था यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको कि ए बी का मल्टीप्लीकेशन करना है, ये हमको कैलकुलेट करना है। उसके बाद में जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज करना है। ठीक है, ये हमको सिंपल काम करना था यहाँ पर। तो ए लिख दिया हमने, देन उसके बाद में बी का मैट्रिक्स लिख दिया यहाँ पर, देन उसका मल्टीप्लीकेशन, तो ए मल्टीप्लाइड बी।
तो ए जो मैट्रिक्स है वो लिख दिया यहाँ पर, बी मैट्रिक्स यहाँ पर लिख दिया। देन मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो किया, तो उसमें क्या करना है हमको, फर्स्ट रो लेना है, फर्स्ट कॉलम लेना है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड फर्स्ट कॉलम लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री कौन सी है, तो 1 है। देन फर्स्ट कॉलम की एंट्री है 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लाइड 2, यहाँ पे लिख दिया 1 मल्टीप्लाइड 2। देन प्लस उसके बाद में क्या करना है, सेकंड वाली एंट्री देखना है, फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री कितनी है, 2 है, और फर्स्ट कॉलम की सेकंड एंट्री देखना है, तो वो है -3, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाइड -3। देन उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 1 है, देन सेकंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री 6 है, तो 1 मल्टीप्लाइड 6 कर दिया, देन प्लस लिख दिया यहाँ पर। देन उसके बाद में क्या करना है, फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री मल्टीप्लाइड बाय सेकंड रो का सेकंड एंट्री लेना है हमको, ठीक है। तो वो ले लिया हमने 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 ले लिया। देन उसके बाद में क्या करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो सेकेंड रो की फर्स्ट एंट्री है 5 मल्टीप्लाइड कॉलम की फर्स्ट एंट्री वो है 2, 5 मल्टीप्लाइड 2। देन प्लस उसके बाद में क्या करना है, सेकेंड रो की सेकेंड एंट्री मल्टीप्लाइड बाय कॉलम की सेकेंड एंट्री देखना है, फर्स्ट कॉलम की सेकेंड एंट्री, तो वो है हमारा -3, 3 मल्टीप्लाइड -3। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, लास्ट में सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम लेना है, तो सेकेंड रो का फर्स्ट एंट्री है 5 और सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एंट्री है 6, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दिया। देन उसके बाद में हमको लेना है सेकेंड रो की सेकेंड एंट्री वो है 3 और सेकेंड कॉलम की सेकेंड एंट्री वो है हमारी 4, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिया हमने, ठीक है। देन उसका यहाँ पर क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाइड, तो वो हो गया 2, देन -3 मल्टीप्लाइड 2, तो -6 हो गया। देन 6 प्लस 8 आ गया यहाँ पर, 10 -9 और 30 प्लस 12 ये आ गया। देन 2 - 6 वो हो गया -4, 6 प्लस 8 वो हो गया 14, देन 10 - 9 वो आ गया 1, 30 प्लस 12 वो आ गया 42। तो ए बी जो आ गया हमारा वो आ गया -4, 14, 1, 42। अब इसका निकालना है हमको ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या किया, जो रो है उसको हमने कॉलम में लिख दिया, ठीक है। तो फर्स्ट रो कितना है हमारा, -4, 14, तो यहाँ कॉलम में लिख देना है -4, 14। देन उसके बाद में सेकेंड रो 142 है, तो सेकेंड कॉलम में लिख देना है उसको 142, ठीक है। तो ऐसे टाइप का अगर न्यूमेरिकल आता है तो ये सिंपल स्टेप फॉलो करके हम लोग ये न्यूमेरिकल जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसमें हमको 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए जो है वो 2x2 का मैट्रिक्स है, बी भी 2x2 का मैट्रिक्स है। वेरीफाई करने के लिए बोला है ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हमको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, उसके बाद में राइट हैंड साइड जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों इक्वल है ये हम दिखा देंगे, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, तो वो है A प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले A प्लस बी जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो A प्लस बी, तो A ले लेंगे वो है हमारा 1, 3, 2, 4, ठीक है, ये ले लिया हमने। देन B जो है वो है हमारा प्लस B 2 - 1 3 2, ठीक है, ये B है। तो इनके एडिशन कर लेते हैं, इनके एडिशन करने के बाद में क्या आएगा वो देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 + 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2। देन उसके बाद में ये एंट्री है 3 और ये -1, तो ये हो जाएगा 3 + -1। देन उसके बाद 2 + 3, देन 4 + 2, ठीक है, ये ले लिया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद में देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो 1 + 2 ये हो गया हमारा 3, देन 3 - 1 तो ये आ जाएगा 2, देन 2 + 3 तो ये हो गया 5, देन 4 + 2 is 6, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो बना हमारा A + B तो वो है 3 2 5 6, ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। अब क्या करना है, इसका हमको ट्रांसपोज ले लेना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी A + B ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज करने के बाद में आएगा A + B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जो रो में एंट्री है उसको कॉलम में लिख देना है। तो ये आ जाएगा 3 2, देन उसके बाद में 5 6 ये रो में लिखा हुआ है, कॉलम में लिख देंगे तो ये हो जाएगा 5 6, ठीक है। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो आया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड तो वो आ गया हमारा 3 5 2 6, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया। देन इसके बाद में इसका राइट हैंड साइड जो है वो निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है हमारा, राइट हैंड साइड
इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। ए ट्रांसपोज, तो ए का पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए जो दिया है हमको मैट्रिक्स, वो दिया है 2x2 का मैट्रिक्स, वो है हमारा 1 3 2 4, 1 3 2 4, ठीक है। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ट्रांसपोज ऑफ ए, तो इसके रो जो है वो कॉलम में लिख देंगे, तो ये 1 3 रो में है, इसको कॉलम में लिख देंगे, तो आ जाएगा 1 3, देन ये 2 4 रो में है, इसको कॉलम में कर देंगे, तो ये आ गया 2 4। देन इसके बाद में क्या करना है, नेक्स्ट हमको बी लेना है। बी मैट्रिक्स जो गिवन है हमको, बी का मैट्रिक्स क्या है 2 -1 3 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 -1 3 2। देन अब इसका क्या करना है हमको, इसका ट्रांसपोज ले लेना है, बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा, रो जो है कॉलम में लिख देंगे 2 -1, और ये भी रो को कॉलम में लिख देंगे 3 2 है, तो ये कॉलम में हो जाएगा 3 2, ठीक है, ये ले लिया हमने। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है, तो यहाँ पे ले लेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ए का ट्रांसपोज जो आया वो है 1 2 3 4, एंड बी का ट्रांसपोज जो है वो है हमारा 2 3 -1 2, ठीक है। अब क्या करना है, इनके एडिशन करना है, तो एडिशन कर लेते हैं इसका, तो देखिए ये 1 + 2 हो जाएगा यहाँ पर, 1 + 2, देन 2 + 3 हो गया यहाँ, देन उसके बाद में 3 + -1 इन ब्रैकेट, 4 + 2 हो जाएगा यहाँ, 4 + 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद में देखते हैं आंसर क्या आता है, 1 + 2, तो ये आ गया हमारा 3, देन उसके बाद में 3 + 2 5, देन 3 - 1 is 2, एंड 4 + 2 is 6, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड वो आ गया हमारा, राइट हैंड साइड 3 5 2 6। अब देखो यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड वो कितना आया 3 5 2 6, और राइट हैंड साइड कितना आया 3 5 2 6, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इट मीन्स ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो वेरीफाई हो गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो सेम आ गई, तो वेरीफाई हो गया हमारा ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया था हमको, सिंपली ए जो है वो 2x2 का मैट्रिक्स है, बी भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ए प्लस बी ट्रांसपोज है, तो पहले ए प्लस बी का एडिशन कर लिया हमने, ठीक है। ये 2x2 का मैट्रिक्स, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स, इनकी एडिशन जो है वो हमने कर ली। तो इसमें क्या किया, फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री कौन सी है 1 है, तो 1 ले ली, इसमें फर्स्ट रो में कौन सी एंट्री है तो 2 है, तो इन दोनों का एडिशन कर दिया क्योंकि बीच में एडिशन है, तो ये 1 + 2 कर दिया, 1 + 2 कर दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया। देन उसके बाद में 3 + -1 कर दिया, ये 3 ले लिया सेकंड वाली एंट्री, और इसकी भी सेकंड वाली एंट्री, बीच में प्लस है, तो ये 3 + -1 ये ले लिया हमने। देन उसके बाद में ये एंट्री ली, ये 2 है, 2 + ये 3 ले लिया हमने, तो ये 2 + 3 हो गया। देन उसके बाद में ये 4 + ये 2 है, तो 4 + 2 ले लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया। इसकी एडिशन कर ली सिंपल, 1 + 2 हो गया 3, देन 3 - 1 2 हो गया, 2 + 3 वो आ गया हमारा 5, 4 + 2 6 आ गया। फिर इसका हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया, मतलब कि ये जो रो है इसको कॉलम में लिख दिया, ठीक है। तो ये रो 3 2 है, ये रो में है, यहाँ पे कॉलम में 3 2, देन 5 6 रो में है, इसको कॉलम में लिख दिया 5 6, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ए प्लस बी ट्रांसपोज 3 5 2 6, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। उसके बाद में राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड में क्या लेना है हमको, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो एक की एंट्री देकर 1 3 2 4 इसका ट्रांसपोज कर देना है हमको, ठीक है। तो ये जो रो में है ये कॉलम में लिख देना है, तो ये कॉलम में लिख दिया 1 3, देन दूसरे रो में है दूसरे कॉलम में लिख दिया 2 4, देन उसके बाद में बी की एंट्री है 2 - 1 3 2, ठीक है। इसको भी हमने क्या किया, इसको भी कॉलम में लिख दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो है, तो ये फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, देन सेकंड रो है, सेकंड कॉलम में लिख दिया। देन इसके बाद में क्या करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इनकी एडिशन कर देना है, ठीक है। तो पहली वाली एंट्री कितनी है 1 है, देन 1, फिर उसके बाद में ये बीच में प्लस है तो प्लस ले लिया, देन 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, देन उसके बाद में सेकंड वाला 2 है तो ये 2 ले लिया यहाँ पर, देन प्लस
देन उसके बाद में 3 है तो +3 ले लिया, देन उसके बाद में 3 प्लस ये -1, 3 प्लस -1, देन 4 प्लस 2 ले लेना है, ये 4 लेना है और ये 2 ले लेना है, 4 प्लस 2, ठीक है सिंपल। इसका एडिशन करना है, 1 प्लस 2 वो आ गया 3, 2 प्लस 3 5, देन 3 प्लस -1, ठीक है तो प्लस और माइनस रहा तो माइनस होता है वहाँ पर, तो 3 - 1 कितना हो गया हमारा, वो आ गया 2, 4 प्लस 2 वो हो गया 6, ठीक है। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो हमारी सेम आ गई, तो वहाँ से कंक्लूजन हमारा निकल गया A प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, और वही वेरीफाई करने के लिए हमको जो है बोला गया था। तो ये स्टेप फॉलो करके हम लोग इजीली ये न्यूमेरिकल जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इसमें देखते हैं हमको क्या गिवन है। तो इसमें A मैट्रिक्स दिया हुआ है वो 2/2 का मैट्रिक्स है और B जो है वो 2/3 का मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज जो है यहाँ पर 2 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 3 दिए हुए। देन वेरीफाई दैट AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड A ट्रांसपोज, ये हमको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, A मल्टीप्लाइड B जो है वो कर लेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे, वो देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ रहा है। देन उसके बाद में राइट हैंड साइड चेक करेंगे कि दोनों इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो ये चेक करना है हमको। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो है लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है हमारी A मल्टीप्लाइड B ट्रांसपोज, ठीक है, ये हमको गिवन है। तो पहले A मल्टीप्लाइड B कर लेते हैं, A मल्टीप्लाइड B इज इक्वल टू A वाला जो मैट्रिक्स है वो है हमारा 2 -3 1 5, और B का जो मैट्रिक्स है वो B का मैट्रिक्स है 3 -1 2 1 0 1, ठीक है ये है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं पहले। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है हमको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो लेना है फर्स्ट कॉलम लेना है। फर्स्ट रो की फर्स्ट इंट 2 है, 2 मल्टीप्लाइड 3 कर देंगे, देन उसके बाद में प्लस ये -3 मल्टीप्लाइड 1, देन उसके बाद में क्या लेना है हमको, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लेना है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड -1 2 मल्टीप्लाइड -1, देन उसके बाद में प्लस -3 मल्टीप्लाइड 0 ले लेंगे, देन उसके बाद में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो लेना है हमको, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 मल्टीप्लाइड 2 हो जाएगा वो 2 मल्टीप्लाइड 2, देन उसके बाद में -3 मल्टीप्लाइड 1, ठीक है। तो प्लस -3 मल्टीप्लाइड 1, ठीक है, ये आ जाएगा। देन उसके बाद में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो लेना है और फर्स्ट कॉलम लेना है। तो ये 1 मल्टीप्लाइड 3 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड 3, देन प्लस 5 मल्टीप्लाइड 1 हो जाएगा। देन उसके बाद में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाइड -1 1 मल्टीप्लाइड -1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड 0, देन उसके बाद में सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाइड 2 1 मल्टीप्लाइड 2, देन प्लस 5 मल्टीप्लाइड 1 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड 1 ले लेंगे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद में जो आएगा आंसर हमारा वो है 2 मल्टीप्लाइड 3, तो हो गया 6, देन -3 मल्टीप्लाइड 1, तो ये आ जाएगा -3, देन 2 मल्टीप्लाइड -1, तो आ गया -2, देन -3 मल्टीप्लाइड 0, तो ये 0 आ जाएगा, देन उसके बाद में 2 मल्टीप्लाइड 2, तो वो हो गया 4, देन -3 मल्टीप्लाइड 1, तो ये आ जाएगा -3, देन 3 मल्टीप्लाइड 1 3, 5 मल्टीप्लाइड 1, तो ये +5, देन उसके बाद में 1 मल्टीप्लाइड -1, तो आ जाएगा -1 प्लस 0, 5 मल्टीप्लाइड 0 0, देन 1 मल्टीप्लाइड 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड 1 5। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो ये 6 -3, तो वो 3 आ जाएगा, देन -2 -0 -2, देन 4 -3, तो ये आ जाएगा 1, देन 3 + 5 8, देन -1 5 + 2 7, तो ये आ गया हमारा A मल्टीप्लाइड B। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे, AB का ट्रांसपोज। तो AB का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा हमारा,
तो ये जो रो है इसको कॉलम में लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 3 -2 1, और ये हो जाएगा 8 -1 एंड 7। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 8 -2 -1 1 7। ठीक है, ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड को कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड कितना आता है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड के लिए राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या है हमारा, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो बी जो दिया है हमको, बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स क्या है, 3 -1 2 देन 1 0 1, ये दिया है हमको। देन उसके बाद में इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो इसका ट्रांसपोज जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3 -1 2 1 0 1, ये हो गया। देन इसके बाद में क्या करना है हमको, ए ले लेना है, ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स जो है वो है 2 -3 1 5। ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर देंगे ए डैश से या ए टी से भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम कर देंगे, तो 2 -3 1 5, ये ट्रांसपोज हो गया। देन अब इसके बाद में क्या करना है हमको, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ये ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड ए ट्रांसपोज, डैश से डिनोट किया, डैश से करते हैं। ठीक है, डैश बी डैश ए डैश इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जो टर्म है वो लिख देंगे। तो ये क्या है, 3 1 -1 0 2 1, ये दिया है। और इधर 2/2 का है, 2 1 -3 5। ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इनका करेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन। ठीक, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में क्या आएगा, तो क्या लेना है, फर्स्ट रो लेना है और फर्स्ट कॉलम लेना है। फर्स्ट रो कितना है, 3 है, 3 मल्टीप्लाइड 2 हो जाएगा। देन उसके बाद में प्लस 1 मल्टीप्लाइड -3 1 मल्टीप्लाइड -3, ये हो गया। देन उसके बाद में फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाइड 1 हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाइड 1। देन उसके बाद में 1 मल्टीप्लाइड 5 प्लस 1 मल्टीप्लाइड 5। देन उसके बाद में नेक्स्ट लेना है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाइड 2 -1 मल्टीप्लाइड 2 हो जाएगा। देन 0 मल्टीप्लाइड -3 प्लस 0 मल्टीप्लाइड -3। देन उसके बाद में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हमारा -1 मल्टीप्लाइड 1 -1 मल्टीप्लाइड 1 0 मल्टीप्लाइड 5 प्लस 0 मल्टीप्लाइड 5। देन उसके बाद में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाइड 2। देन उसके बाद में 2 मल्टीप्लाइड -3 सॉरी 1 मल्टीप्लाइड -3 1 मल्टीप्लाइड -3। देन उसके बाद में 2 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड 5। ठीक है, देन अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाइड 2 6, देन -3 6 -3, देन 3 मल्टीप्लाइड 1 3 प्लस 5, देन -1 मल्टीप्लाइड 2 -1 मल्टीप्लाइड 2, तो ये आ जाएगा हमारा -2 और 0 मल्टीप्लाइड -3, ये हो गया 0। देन -1 मल्टीप्लाइड +1, तो ये -1 आ जाएगा। देन 0 मल्टीप्लाइड 5 प्लस 0। देन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो गया हमारा 4। देन 1 मल्टीप्लाइड -3, तो ये आ गया -3। देन 2 मल्टीप्लाइड 1, तो ये हो गया 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड 5, तो ये 5। तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा बी ट्रांसपोज
मल्टीप्लाइड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो ये आ गया 3, देन उसके बाद में 5 प्लस 3 8, -2 प्लस 0 -2, देन -1 प्लस 0 -1, देन 4 माइनस 3 is 1, देन 2 प्लस 5 7। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो बना है 3 8 -2 -1 1 7। ठीक है, तो देखो ये सेम मैट्रिक्स है ए बी ट्रांसपोज का 3 8 -2 -1 1 7। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये हो गया हमारा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो फ्रॉम देयरफॉर LHS is equal to RHS. It means AB transpose is equal to B transpose multiplied A transpose. ठीक है, तो ये जो है हमारा वेरीफाई हो गया है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल सिंपल न्यूमेरिकल था। यहाँ पर जो है ये हमको 2/2 का मैट्रिक्स दिया हुआ था और ये 2/3 का मैट्रिक्स जो है वो हमको दिया हुआ था। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लिकेशन किया हमने। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, तो वो 2/3 का मैट्रिक्स बनेगा। ये 2/3 का मैट्रिक्स बन रहा। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाइड किया और इसका आंसर निकाला, तो आ गया हमारा 3 -2 1 8 -1 7, ये आ गया। फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो जो रो में एंट्री है उसको हमने कॉलम में लिख दी 3 -2 1, और ये रो की एंट्री को इसको कॉलम में लिख दिया 8 -1 7। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3 8 -2 -1 1 7। देन उसके बाद में क्या किया हमने, राइट हैंड साइड ली, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो बी दिया है हमको, उसका ट्रांसपोज निकाल लिया, तो ये रो को कॉलम में लिख दिया और ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया। देन उसके बाद में ए जो दिया है 2 -3 1 5 दिया है, ये रो को हमने क्या किया, कॉलम में लिख दिया, दूसरे रो को हमने दूसरे कॉलम में लिख दिया। देन उसके बाद में बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड ए ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया और मैट्रिक्स जो हमारा बना बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का, तो वो कितना बना है हमारा, तो वो बना है 3 8 -2 -1 1 7, और वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, सॉरी ये राइट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया हमारा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड ए ट्रांसपोज जो है वो हमारा वेरीफाई हो गया। और क्वेश्चन में हमको यही बोला था कि वेरीफाई करना था ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड ए ट्रांसपोज जो है वो हमको फाइंड आउट करना था। तो ये मेथड का फॉलो करके इजीली हम लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं।